देश में ट्रेन एक्सीडेंट की एक सीरीज जैसी चल रही है। 2004 के शुरुआती 7 महीनों में 7 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए। इसमें से 4 बार ट्रेन पटरी से उतर गई। इन सभी हादसों में 16 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेटेस्ट हादसा 30 जुलाई को हुआ जब मुंबई हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई जो पहले से ही डीरेल खड़ी हुई थी। इस खबर में ट्रेनों को लगातार पटरी से उतरने की बड़ी वजह जानेंगे और रेलवे की खामियों का एनालिसिस करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने 2022 में डीरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें 2017 से 2021 के बीच ट्रेन डीरेलमेंट के कुल 1392 हादसों का एनालिसिस किया गया। रेलवे की खामियों को समझने के लिए हमने कैग की इसी रिपोर्ट को आधार बनाया, क्योंकि ये रेलवे से जुड़े हादसों की कई कैटेगरियां हैं। इसमें से एक है ट्रेन एक्सीडेंट। अब ट्रेन एक्सीडेंट्स दो तरीके से होते हैं। पहला होता है कॉन्सिक्वेंशियल, यानी ऐसे ट्रेन हादसे जिसमें किसी की जान चली जाए, कोई घायल हो जाए या रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान हो। 2017 से 2021 के बीच ट्रेन डीरेलमेंट के कुल 1392 हादसों में से कुल 163 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन हादसे थे। दूसरा अदर ट्रेन एक्सीडेंट, यानी ऐसे हादसे जिसमें जान माल का नुकसान न हुआ। 2017 से 2021 के बीच अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स में से कुल 1800 हादसे में से 1200 के करीब ट्रेन एक्सीडेंट के मामले शामिल थे। कैग द्वारा 2022 में जारी डीरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज की रिपोर्ट के अनुसार खराब ट्रैक, ओवरलोडिंग और लोको पायलट की गलती से ट्रेनें डीरेल होती हैं। तो इनकी कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक इंडियन रेलवे के सभी 16 जोन्स में 1390 ट्रेनें डीरेल हुई थी। इसके लिए प्रमुख 3 डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं। डीरेलमेंट के कुल मामले थे 422, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल हादसे थे 56, और इसके लिए जिम्मेदार रेलवे डिपार्टमेंट था इंजीनियरिंग। और सबसे बड़ी गड़बड़ी जो थी उसमें 327 हादसों में ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक पैरामीटर्स में कमी पाई गई थी। उसके बाद डीरेलमेंट के जो हादसे 182 थे, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल हादसे थे 24। इसमें जिम्मेदार रेलवे डिपार्टमेंट था मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी पाई गई 153 हादसों में ट्रेन के पहिए के व्यास और ट्रेन के कोच में कमी थी। अब ऑपरेटिंग भी एक रेलवे का बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ऑपरेशंस की गलती के कारण 275 मामले ट्रेन एक्सीडेंट्स के हुए, ट्रेन हादसे के हुए। इसमें से कॉन्सिक्वेंशियल हादसे 15 थे, और इसमें से 231 हादसों में शंटिंग सिग्नलिंग की गलती थी। इस रिपोर्ट के अनुसार डीरेलमेंट के सबसे ज़्यादा 37% मामलों में ट्रैक की दिक्कतें सामने आई थी। डीरेलमेंट में 33% हादसे ट्रेन के पहिए और कोचों में गड़बड़ी के चलते हुए थे। डीरेलमेंट के 13% हादसों में के लिए लोको पायलट जिम्मेदार था। ये थी कैग की रिपोर्ट जो 2022 में कैग ने जारी की थी। अब भारत में लगातार ट्रेन पटरी से उतर रही है। अब इसके 11 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहला, रेलवे ट्रैक की प्रॉपर निगरानी। ट्रैक के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए रेलवे का परमानेंट स्टाफ जिम्मेदार होता है। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार TRC वो वाहन होते हैं जिनसे वो रेलवे ट्रैक की जांच करते हैं। मैनुअल के हिसाब से जिन रूट्स पर ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेनें गुजरती हैं उन पर हर 2 महीने में ट्रैक की जांच करने के निर्देश हैं। रिपोर्ट के अनुसार तय समय में रेलवे के सभी जोन में कुल 350 इंस्पेक्शन किए जाने थे। इसमें से सिर्फ 169 इंस्पेक्शन हुए। इसी तरह फुट इंस्पेक्शन यानी पैदल ट्रैक की जांच भी ज़रूरत के मुताबिक नहीं की गई। कई जोन में लंबी दूरी तक ट्रैक का इंस्पेक्शन ज़रूरत के मुताबिक नहीं हुआ। मसलन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR जोन में 2338 किलोमीटर रूट पर किसी अधिकारी ने कोई जांच ही नहीं की। ये ट्रैक पूरे भारत रेलवे के रूट का 4% है। इसके अलावा कई इंस्पेक्शन का डेटा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम TMS के पोर्टल पर डाला ही नहीं गया, जबकि कई जोन में TMS पोर्टल काम नहीं कर रहा था। ट्रैक की प्रॉपर देखरेख न करना डीरेलमेंट की एक बड़ी वजह है। जैसे फरवरी 2019 में जब सीमांचल एक्सप्रेस डीरेल हुई थी तो जांच में सामने आया था कि 4 महीने से ट्रैक की जांच ही नहीं हुई थी। दूसरा कारण,
ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 36% तक की स्टाफ की कमी है। हर साल ट्रैक का रखरखाव करने वाले स्टाफ की कमी पूरी करने के निर्देश रेलवे बोर्ड देता है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रेलवे में तैनात स्टाफ के अलावा बाहर से आउटसोर्स स्टाफ भी लाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत भर आउटसोर्सिंग भी नहीं की गई थी। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर 9 से 36% स्टाफ की कमी थी। रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर जोन में जरूरी आउटसोर्सिंग नहीं की गई थी, जबकि इस जोन में हुई ट्रेन डिरेलमेंट की 172 में से 40 घटनाओं में ट्रैक मेंटेनेंस में गड़बड़ी की वजह सामने आई है। इसके अलावा भी कई दूसरे जोन में जरूरी आउटसोर्सिंग नहीं की गई थी। तीसरा कारण है ट्रैक मेंटेनेंस मशीन का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर लगातार काम चलने के कारण मैनुअल मेंटेनेंस की बजाय ट्रैक मशीन के इस्तेमाल की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2021 तक 517 ट्रैक मशीनों को मेंटेनेंस के काम पर लगाया गया था। इन मशीनों को कुल 54,820 दिनों का काम करना था, लेकिन इसमें से 1,20,135 मशीन डे पर मशीन खाली रही, मतलब इतने दिन का काम नहीं हो पाया। चौथा कारण है सभी हल्के और पुराने स्लीपर्स की जगह चौड़े और भारी कंक्रीट स्लीपर्स लगाए जाएं। इसमें रेलवे ट्रैक पर सीमेंट जैसी कंक्रीट के पटरे देखे होंगे आपने। ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेल की पटरियां नहीं, स्लीपर्स पर इनको बिछाया जाता है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने रेलवे के लिए नए ज्यादा चौड़े और ज्यादा भारी प्री स्ट्रैंड कंक्रीट स्लीपर बनाए। इनको RT8527 स्लीपर भी कहा जाता है। रेलवे बोर्ड ने 2019 से 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाले पटरियों के टुकड़े पर यह स्लीपर्स बिछाने का अप्रूवल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्लीपर रिन्यू करने के लिए कुल 56 कामों में से 32 काम नहीं हुए, मतलब 32 जगहों पर निर्देश के बावजूद चौड़े RT8527 स्लीपर्स नहीं लगाए गए। अलग अलग जोन में अलग अलग वजहों के कारण यह काम नहीं हुआ। 5 पटरियां जोड़ने के लिए FB वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पटरियों के टुकड़े में वेल्डिंग करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाता है। भारतीय रेलवे में 2 तरीकों से पटरी जोड़ी जाती है। एक होती है एल्यूमिनोथर्मिट, जिसे AT वेल्डिंग कहा जाता है, और दूसरी होती है फ्लैश बट वेल्डिंग, जिसे FB वेल्डिंग कहा जाता है। AT वेल्डिंग एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें पटरियों के बीच का गैप भरने के लिए पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत मजबूत और भरोसेमंद जोड़ बनते हैं। वहीं FB वेल्डिंग में ऑटोमेटेड ट्रैक लेइंग मशीन का इस्तेमाल होता है। ये भारी भरकम मशीन ट्रैक के ऊपर से चलती है। इसमें 2 पटरियों को जोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। पटरी जोड़ने का यह तरीका ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। रेलवे के 2013 के कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान के मुताबिक AT वेल्डिंग के जोड़ कमजोर होते हैं। इन्हें धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए और इसकी जगह FB वेल्डिंग लागू की जानी चाहिए। साल 2018 से 2021 तक कुल 17 लाख से ज्यादा FB वेल्डिंग की जानी थी, लेकिन इसमें से करीब 12 लाख FB वेल्डिंग ही पूरी हुई। FB वेल्डिंग का 27.7% काम हुआ ही नहीं। इन 4 सालों में पटरियों की वेल्डिंग के कुल 379 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इसमें 3726 कॉन्ट्रैक्ट AT वेल्डिंग के थे, जबकि सिर्फ 53 कॉन्ट्रैक्ट FB वेल्डिंग के थे। छठा कारण, ट्रैक में गड़बड़ी की अल्ट्रासोनिक जांच में कमी। रेलवे ट्रैक में किसी गड़बड़ी या जॉइंट में काम की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन टेस्टिंग की जाती है, जिसे USFD भी कहा जाता है। इसके तहत USFD मशीन दोनों पटरियों पर चलाई जाती है, जो ट्रैक में किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ लेती है। साल 2017 से 2021 के दौरान अलग अलग रेलवे जोन में USFD टेस्टिंग में कमी देखी गई। कई जोन में 50 से 100% तक टेस्टिंग की कमी पकड़ में आई। रेलवे प्रशासन ने इसके पीछे मशीन या ऑपरेटर की कमी जैसी वजह बताई। 7वां कारण, अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में कमी। साल 2017 से 2021 तक ट्रैक मेंटेनेंस के कामों से जुड़े हुए 794 अधिकारियों को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। इसमें से 240 अधिकारी ऐसे थे जिन्हें नौकरी की शुरुआत में मिलने वाली ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। ट्रेनिंग में कमी की सबसे वजह कोरोना महामारी का दौर था। रेलवे के मैनुअल के हिसाब से यह जरूरी है कि रेलवे स्टाफ का किसी बीमारी या शारीरिक दिक्कत के चलते काम करने के लिए अनफिट उसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग समय पर स्टाफ की नियमित मेडिकल जांच करवाए जाने के निर्देश हैं। रेलवे इस काम में भी सुस्त है।
साल 2017 से 2021 तक कुल 2139 बार मेडिकल जांच की जानी थी। इसमें से 510 मेडिकल टेस्ट नहीं हुए। आठवां कारण है ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को काम से जुड़ी हुई बेसिक सहूलियतें भी नहीं मिलती। रिपोर्ट में फील्ड स्टाफ के 921 लोगों के सर्वे से पता चला कि ट्रैक मेंटेनेंस का काम करने वाले ज्यादातर लोगों का काम करने के दौरान कई तरह के खतरे होते हैं। ट्रैक पर रोशनी और खतरा मापने वाली रक्षक डिवाइस की जरूरत की बात भी सामने आई। ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ के लिए वॉकी टॉकी डिवाइस की जरूरत बताई गई है। रेलवे के कर्मचारियों ने सर्वे में बताया कि उनकी टॉर्च, जूते और दस्ताने भी बेकार क्वालिटी के, जीपीएस सही से काम नहीं करता। काम के दौरान सेफ्टी हेलमेट भी नहीं दिए गए थे। कर्मचारियों ने काम करने के दौरान सेफ्टी इक्विपमेंट, बाड़ेबंदी, कम्युनिकेशन और टूल्स वगैरह से जुड़ी कमियां भी बताई। अब 9वां कारण है ट्रेन के पहियों में डिफेक्ट, कोच मेंटेनेंस में कमी। ट्रेन के लगातार चलने की वजह से ट्रेन का व्हील और पटरी लगातार घिसती है, इसलिए समय समय पर ट्रेन के पहिए और ट्रैक को बदला जाता है। कैग के मुताबिक हादसों की कुल 173 रिपोर्ट्स में से 57 में पाया गया कि ट्रेन के पहिए का डायमीटर यानी व्यास सही नहीं था। साथ ही कोचों में भी डिफेक्ट थे। इसके चलते 6 हादसे ऐसे हुए जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। 42 मामलों में ट्रेन के कोच में कई और कमियां थी, जिसके चलते हुए हादसों में 8 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 43 अन्य मामलों में कोचों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया था। इसके चलते 3 हादसों में लोगों की जान गई। 10वां कारण है लोको पायलट ने तेज स्पीड में ट्रेन चलाई। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 154 मामले ऐसे थे जिसमें गलत तरीके से या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने या ब्रेक लगाने में गड़बड़ी के चलते हुए हादसे हुए। इनमें से 144 मामलों में लोको पायलट की गलती थी। 5 मामलों में गलत तरीके से ब्रेक लगाए। इसके चलते कुल 18 हादसे ऐसे हुए जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। 11वां कारण गलत सिग्नल शंटिंग और स्टेशन मास्टर की गलती। ट्रेन अपने सफर के दौरान स्टेशन मास्टर और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के सिग्नल पर चलती है या रुकती है। ट्रेन को रोकने और चलने के लिए शंटिंग की जाती है। ट्रेन को दिए जाने वाले सिग्नल में जरा सी चूक हो जाए तो ट्रेन अनियंत्रित हो सकती है। ट्रेन डीरेल होने से 261 मामलों में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की गलती सामने आई है। कुल 224 मामले ऐसे थे जिसमें शंटिंग ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ, जबकि बाकी 37 मामलों में स्टेशन मास्टर की लापरवाही सामने आई। गलत शंटिंग की वजह से साल 2017 से 2021 के बीच 13 ऐसे हादसे हुए जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। स्टेशन मास्टर की लापरवाही के चलते 2 हादसों में लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। तकनीकी दिक्कत या खराब विजिबिलिटी के चलते 20 हादसे हुए, इनमें से 7 में जान माल का नुकसान हुआ। वहीं ट्रेन रूट की लंबाई में भारत दुनिया में सबसे चौथा बड़ा रेलवे। कैग अपनी रिपोर्ट में बताता है कि ट्रेन रूट की लंबाई में भारत दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे रूट है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत के पास 68,103 किलोमीटर लंबा रेलवे रूट है, जिसमें 1.2 लाख किलोमीटर लंबा ट्रैक और 92,000 किलोमीटर का रनिंग ट्रैक है। भारतीय रेलवे में 13 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। देश में कुल 7,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। देश में कुल 21,648 ट्रेनें, इनमें से 13,169 यात्री रेलगाड़ियां और यात्री रेलगाड़ियां और 8,000 के ऊपर मालगाड़ियां। तो कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रेन हादसे किसी एक गलती या कमी के चलते नहीं, बल्कि एक साथ कई कमियों के चलते होते हैं। स्विच चीज मॉडल के तहत ट्रेनों के पटरी से उतरने की वजहों की एनालिसिस की गई। इस मॉडल में चीज की स्लाइस वह बैरियर होते हैं जो हादसा टालने के लिए जरूरी होते हैं। इन स्लाइसेस में जो होल होते हैं वह उन बैरियर्स में होने वाली कमियां हैं। मसलन रेलवे के नियम, ट्रेनिंग, सुपरविजन, कम्युनिकेशन और ट्रैक के निरीक्षण की 5 स्लाइस बैरियर्स हैं जो हादसे को रोकती हैं। लेकिन अगर इन सभी में होल एक सीध में आ जाएं, यानी एक साथ सभी बैरियर्स में खामियां हो जाएं, तो ट्रेन डिरेलमेंट का शिकार हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर ट्रेन कुछ नियमों की अनदेखी करके चला दी गई, ट्रेन को क्लियरेंस मिलने से पहले ट्रैक पर किसी रुकावट या दिक्कत का सेफ्टी चेक भी नहीं किया गया और बाद में इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में सही कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ और न ही किसी ऑफिसर ने ट्रैक का इंस्पेक्शन किया हो, तो
ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएगी। रेलवे के एक बड़े अधिकारी, नाम न बताने की शर्त पर, कई जरूरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर ने कोई गलती की है तो डेटा लॉगर से पूरी जानकारी निकल आती है। लोको पायलट ने ओवर स्पीडिंग की है तो ट्रेन के स्पीडोमीटर से पता चल जाता है। मुख्य समस्या इंजीनियरिंग और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की है। जब दुर्घटना हो जाती है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। ट्रैक का इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत होता है। वह या तो किसी और से करवा लिया जाता है या बिना किए ही बता दिया जाता है कि इंस्पेक्शन हो गया। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रूट ब्लॉक करने के चलते ट्रेन खड़ी रहे तो हजारों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन उसके लिए विकल्प भी है। अगर मेंटेनेंस का काम नहीं हो पा रहा तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रेन की स्पीड पर इमरजेंसी कॉशन लगा सकता है। लाइफ साइकिल से पहले ट्रेन के व्हील्स को कोच खराब होने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी से समझौता या मेंटेनेंस की कमी है। जापान जैसे देशों में अच्छी क्वालिटी और मेंटेनेंस के चलते पहाड़ियों पर बियरिंग और एक्सेल्स खराब नहीं होते। आरएसडीओ के अप्रूवल के बाद ही रेलवे के एक्सेट्स तैयार होते हैं। तय समय पर ओवर ऑयलिंग होती है, उसके बाद भी पहियों के एक्सेल्स गर्म होने या मेटल के पिघलने जैसी चीज़ें होती हैं। सवाल उठता है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में घटिया क्वालिटी के एक्सेट्स को अप्रूवल कैसे मिलता है। अधिकारियों ने दो और समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि रेलवे के एसेट्स बढ़ाए जाने के साथ मैन पावर नहीं बढ़ाई गई। ट्रेन गुजरने पर स्टेशन मास्टर सिर्फ हरी झंडी नहीं दिखाता, वह हर कोच को ध्यान से देखता है। अब रेलवे लाइन बढ़ा दी जाने की वजह से ट्रेन को देखना मुमकिन नहीं होता, इसलिए ट्रेनें अनाथ की तरह पास हो रही हैं। अब ट्रैक मेंटेनेंस में काम आउटसोर्सिंग किए गए लोग उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते जितना एक सरकारी नौकरी वाला ट्रैकमैन करता है। उसे अपनी नौकरी जाने का खतरा रहता है। पहले रेलवे को राजनीति से दूर रखा जाता था, अब उद्घाटन कार्यक्रम में फीता काटने का काम ज्यादा होता है। मिसाल के लिए मंगलवार को अमृत भारत स्टेशन योजना की जनरल मैनेजर स्तर की मीटिंग हुई, लेकिन इससे पहले और बाद में भी मीटिंग होती है। अधिकारियों और कर्मचारियों का काम फील्ड पर होता है, लेकिन दिक्कतें धारने के बजाय अधिकारियों का ध्यान इस पर रहता है कि उन्हें मीटिंग के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।